नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, हम पूरी दुनिया को जीत लेना चाहते हैं, पूरी दुनिया में छा जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमें चाहे, राइट? चाहते हैं ना? सिर तो हिलाइए अपना, राइट? ये ना सोचा करें मैं टेलीविज़न के अंदर बैठा हूँ, ये सोचा करें मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ चाय का प्याला लेके और आपसे बातें कर रहा हूँ सुबह-सुबह। और मैं ये सोचता हूँ कि आप जो 10, 12, 15 मिनट मुझे देते हैं, उसमें सारी दुनिया की सुंदर-सुंदर बातें मैं आपके साथ शेयर करूँ। और इसीलिए तो आज एक ऐसी बात कि आप कैसे पूरी दुनिया पे छा जाएँ, जीत लें। कौन-सी एक बात जो हमें पूरी दुनिया पे जीत दिला देती है और कौन-सी एक बात जो जीती हुई दुनिया को हरा सकती है। आइए आज के सुवाक्य में सुनते हैं। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जिसके अंदर अभिमान है उसको अपमान भी महसूस होता है। अभिमान और स्वाभिमान दो अलग अलग चीजें हैं। जब मैं खुद को नाम, प्रसिद्धि और संपत्ति से पहचानता हूँ तो यह अभिमान है। जब मैं अपने आप को एक शुद्ध, गुणमूर्त आत्मा के रूप में पहचानता हूँ तो ये स्वमान है। अभिमान हमें गिराएगा और स्वमान हमें ऊपर उठाएगा। आइए आत्म जागरूक बने और परमात्मा को अपना एकमात्र सहारा बनाएं। मित्रों, कहते हैं कि वो बुलंदी भी किस काम की जनाब, जो इंसान तो चढ़े लेकिन इंसानियत गिर जाए। तो हम अपनी इंसानियत के साथ, अपने सुंदर संस्कारों के साथ आगे से आगे बढ़ते चलें। रावण भी बहुत महान, बहुत वीर और बहुत विद्वान थे, लेकिन एक अहम हेतु था ना, जिसने उन्हें नीचे गिरा दिया। हम सीख लें और आगे से आगे बढ़ें। तो जैसे सुंदर संस्कार हमें शिखर की ओर ले चलता है, सुंदर सफलता की ओर ले चलता है, वैसे ही क्या आप जानते हैं, फाइबर्स हमारे स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखता है। और इसीलिए आज आपकी सेहत आपके हाथ में, हम फाइबर्स की बात करेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो भोजन हम खाते हैं उस भोजन का पहला काम है वो क्लीनिंग है, सफाई है, और दूसरा काम है नरिशमेंट है, अर्थात पोषण है। तो जैसे हमने पहले भी शेयर किया आपसे, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर फ्रूट्स में रहता है और इनसॉल्युबल फाइबर सलाद में, वेजिटेबल्स में रहता है, सब्जियों में रहता है। तो 2 टाइम आप कच्ची सब्जी जरूर खाएं। सुबह ब्रेकफास्ट के पहले एक फुल प्लेट जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो खा लें, और लंच के पहले एक बार फिर फुल प्लेट, जैसे जो भी सीज़न की खीरा, ककड़ी, टमाटर, चुकंदर या जो भी गाजर है या और शलगम है वो आप ले लें और चबा चबा के खाएंगे। तो ये जो फाइबर है, इससे क्या फ़ायदा होता है, स्पेशली जोड़ है ना, हमारे हड्डियाँ हैं, हड्डियों में जो है इनको वायु रोग भी कहते हैं। तो वायु रोग आपका ख़त्म हो जाता है, और जो आपके जोड़, घुटने, कमर और ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, और आंतें बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती हैं, रिसेप्टर्स अच्छे काम करते हैं। तो ये जो है फाइबर को आप खाना ना भूलें। सीज़न का जो है जो भी सब्जियां हैं तो आपके लिए फ्रूट और सलाद, और रात के टाइम, स्पेशली शाम के टाइम 4 या 5 बजे के बाद ना तो आप फ्रूट्स खाएं ना आप कच्चा सलाद खाएं। वो आपके पेट में दर्द कर सकता है, नुकसान कर सकता है। उस समय कुछ खाना है तो आप बॉयल कर लें वेजिटेबल्स को, तो बॉयल्ड वेजिटेबल्स के रूप में या सूप के रूप में ही आप सब्जियों को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपकी आंतें स्वच्छ रहें, शुद्ध रहें और अच्छे से काम करते रहें, तो फ्रूट्स और सलाद, वेजिटेबल का सेवन ज़रूर करें, पर समय पर करें, रात के टाइम अवॉइड करें। ओम शांति। मित्रों, प्रतिदिन हम यात्रा कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगमों की, और यात्रा का आनंद तभी आता है जब तन और मन दोनों ही स्वस्थ हों। इसीलिए सुवाक्य और हेल्थ टिप्स हमने पहले ही आपको दे दिए, जो आपको स्वस्थ रखने वाले हैं। तो आइए आज हम चलते हैं 6वें ज्योतिर्लिंग की ओर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, सह्याद्री पर्वत पर स्थित भीमा शंकर।
जिसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। आइए चलते हैं भीमा शंकर के दर्शन करने। भीमा शंकर महाराष्ट्र में पुणे के पास सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित है। चूंकि इसे हाल के दिनों में वन्य जीवन अभयारण्य घोषित किया गया है, इसलिए इस स्थान का महत्व बढ़ गया है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने देवताओं के अनुरोध के कारण कुंभकर्ण के पुत्र भीम से युद्ध किया और उसे हरा दिया। युद्ध के दौरान भगवान शिव के शरीर से निकला पसीना भीम नदी बन गया और यह स्थान भीमा शंकर के नाम से जाना जाने लगा। ईश्वरीय ज्ञान के आलोक में शंकर ध्यान करने वाले योगी के प्रतीक हैं और शिव ध्यान को प्राप्त करने वाले प्रभु हैं। चूंकि सीता का राम स्मरण इतना तीव्र था कि वे संयुक्त रूप से सीताराम कहलाते थे, शंकर की अशरीरी शिव की याद इतनी तीव्र थी कि वे एक साथ शिव शंकर कहलाते हैं। शंकर ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि शिव के साथ कैसे जुड़े रहें। काल चक्र के अंत में जब कलयुग होता है तो हम मानव आत्माएं आसुरी 5 विकारों से ग्रसित हो जाती हैं और हम शिव को पुकारते हैं क्योंकि शिव की याद है जो इस असुर को नष्ट करती है। और शंकर एक भक्त का प्रतीक है जो 5 विकारों पर विजय प्राप्त करता है, इसलिए गले में सर्प की माला पहनाई जाती है। साथियों, जब शिव राक्षसों से लड़ते हैं तो वे कभी थकते नहीं हैं और न ही पसीना बहाते हैं, लेकिन वैसे भी ये एक कठिन कार्य है जो वह हर कलयुग के अंत में करता है। मानव आत्मा के 5 राक्षसों को नष्ट करना, मानव को देवता में परिवर्तित करना और सत्य युग को फिर से स्थापित करना। और इसी कार्य के लिए अलग अलग धर्मों में भगवान को अल्लाह, यहोवा, शिव के रूप में याद किया जाता है। आइए प्रकाश बिंदु शिव को याद करके इस शिवरात्रि को यादगार बनाएं। कुंभकर्ण पुत्र भीमा के उत्पात से त्रस्त सभी देवताओं ने याचना की थी कि प्रभु आप आकर हमें मुक्ति दिलाएं इस भीमा से। तभी परमात्मा शिव ने उनका अंत किया और यहाँ भीमा शंकर की सुंदर स्थापना हुई, यादगार बना। मित्रों, भगवान हमेशा भक्तों की रक्षा करते आए हैं और ये नाता सदियों से हमारा बना रहा है। क्यों ना इस शिवरात्रि में एक कदम और आगे चलें और परमात्मा से पिता पुत्र का नाता स्थापित करें, क्योंकि पुत्र का पूरा अधिकार अपने पिता पर होता है। पिता की सारी संपत्ति जायदाद बच्चे की ही होती है। तो क्यों ना इस संबंध से भी हम उनसे जुड़ें। कैसे? आज इसका रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं शिव संदेश में आदरणीय सूर्य भाई जी। ओम शांति। महाशिवरात्रि का पर्व भक्तों के लिए आशाओं से भरा हुआ होता है कि परमात्मा शिव उनसे मिलने आएंगे, आगमन होगा। देखिए, यही इस त्योहार का विशेष एक संकल्प सभी भक्तों को रहता है। इससे सिद्ध है कि भक्तों का मिलन परमात्मा से होता अवश्य है। अगर मिलन कभी न होता तो उससे मिलन की इंतजार भी न होती। भक्त लोग मंदिरों में रात को जागरण करते हैं, शिव आएंगे तो वे आते हैं। उनकी ही यादगार में ये महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इसके साथ ही महाशब्द है, यानी ये महान पर्व है। भले भारत में इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। शिव के भक्त व्रत रख लेते हैं, कथा आदि कर लेते हैं, मंदिरों में चले जाते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा त्योहार है। वास्तव में तो संसार के सभी धर्मों के लिए ये बड़ा त्योहार है, क्योंकि परमात्मा तो सभी धर्मों की आत्माओं के पिता हैं। ये तो नाम अलग अलग होने से भेद हो गया है,
अन्यथा परमात्मा तो एक है, उसके नाम चाहे कुछ भी हो, शिव भी उसका नाम मीनिंगफुल है, अर्थात कल्याणकारी है वो, इसलिए शिव कह दिया गया। तो शिव आते हैं, अपने भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं, उन्हें उनकी भक्ति का फल देते हैं, उनसे मिलन करते हैं, उन्हें वरदान देते हैं। तो ये सुंदर समय चल रहा है प्रभु अवतरण का। माता पिता यदि बहुत सक्षम हैं, शक्तिशाली हैं, समृद्ध हैं और उनका हाथ हमेशा बच्चों के ऊपर है, तो बच्चे निश्चिंत रहते हैं। किसी प्रकार का उनके मन में द्वंद्व नहीं रहता अपने भविष्य को लेकर, वर्तमान को लेकर, और माता पिता का मार्गदर्शन भी सुंदर उन्हें मिलता रहता है। परमात्मा ही माता पिता के रूप में ऐसे मार्गदर्शक, ऐसे संरक्षक बन जाएं तो जीवन कितना आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। और ये कैसे हो, यही सीख, यही शिक्षा ब्रह्मा कुमारीज लगातार सभी को दे रहे हैं। तो आइए पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में देखते हैं उनकी सुंदर सीख, शिक्षाओं और सेवाओं को। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर अभियान के तहत आयोजित देशव्यापी कार्यक्रमों के अंतर्गत गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में वित्तीय मामलों से जुड़े CA, CS एवं CMA प्रोफेशनल्स के लिए रिकनेक्ट, रिचार्ज, रिजुवनेट कार्यक्रम की राष्ट्रीय लॉन्चिंग हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ORC की निर्देशिका BK आशा ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर पिछले 85 वर्षों से स्वर्णिम भारत बनाने की सेवा कर रही हैं। और अपने घर में आपका, हम बहनों की ओर से जो इस घर को ट्रस्टी होकर के संभाल रही हैं, उनकी ओर से कोटि कोटि बार स्वागत और अभिनंदन है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में IBBI की सदस्य डॉक्टर मुकुलिता विजयवर्गीय, भारतीय लागत लेखा कार्य संस्था के अध्यक्ष P. राजू अय्यर, CMA उपाध्यक्ष विजेंद्र शर्मा, CMA शैलेंद्र पालीवाल, भारतीय प्रबंधक विशेषज्ञ प्रोफेसर राजन सक्सेना और CA राज चावला शामिल रहे। इस अवसर पर विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव BK ब्रिजमोहन ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि वित्त मामलों से जुड़े प्रोफेशनल्स का काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। कि सफलता की परिभाषा क्या है? सफलता की परिभाषा ये है कि जो व्यक्ति स्तुति और निंदा, हानि और लाभ, जय और पराजय, मान और अपमान में समान रहता है, वो सफल है। कार्यक्रम के अंत में BK फाल्गुनी ने सभी को योग का गहन अनुभव कराया। जब हम शांत होकर बैठते हैं तो हम अपनी फिजिकल, बायोलॉजिकल एनर्जीज को महसूस कर पाते हैं। मित्रों, कहते हैं किसी का अहंकार हमेशा नहीं रहता। हवा को भी गुमान था अपनी आज़ादी का, उसे भी किसी ने गुब्बारे में भरकर बेच दिया। यदि वृक्ष अकड़ा रहता है, हवा का झोंका उसे गिरा देता है, लेकिन यदि वो झुकता है, सरवाइव कर जाता है। इसीलिए कबीरदास जी ने बहुत अच्छी सी बात कही है कि जब मैं था तब हरि नहीं थे, और जब हरि हैं तो मैं नहीं हूँ। सचमुच जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो ये जो अहम भाव है वो विनम्रता में तब्दील हो जाता है। तो क्यों ना हम भी अपने आप को ईश्वर से जोड़कर विनम्र बने और जीवन में सतत आगे से आगे बढ़ते चलें। यही हमारी मंगल कामना आप सभी के लिए है। नमस्कार, ओम शांति।